नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना के कारण वर्ष 2021 बड़ा ही हम सब के लिए उतार और चढ़ाव भरा रहा था, लेकिन आने वाला यह वर्ष 2022 कितनी सारी खुशियां या फिर जो कार्य आप सबके अधूरे रह गए थे उनके कितने बनने के आसार हैं, यानी कि कितनी मिलेंगी खुशियां या फिर करना पड़ेगा संघर्ष। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह जो वर्ष है 2022, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी खुशियां और उच्च कोटि की सफलता आपको प्रदान करे ईश्वर। लेकिन उससे पूर्व, इस बात को समझने से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेना बहुत जरूरी है कि वर्ष 2022 में ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों के लिए किस तरीके की व्यवस्था को लेकर आ रही है। अब यहाँ ग्रहों की स्थिति की बात करें तो धनु राशि में चंद्रमा विराजित हैं, वही शुक्र और सूर्य ग्रह लग्न में ही विराजमान रहेंगे धनु राशि में। वही शनिदेव द्वितीय भाव में मकर राशि यानी कि स्वगृही रहेंगे और बुध के साथ विराजमान रहेंगे मकर राशि में द्वितीय भाव में। तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वही राहु ग्रह वृषभ राशि में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में केतु के साथ विराजमान रहेंगे 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में। इन ग्रहों की स्थिति के अलावा एक बात को समझ लेना और भी जरूरी है कि यह जो वर्ष 2022 रहेगा, यह शनि की उतरती हुई 7.5 धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी की समस्या को लेकर आ सकती है, लेकिन उससे निकला कैसे जाए और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त किया जाए, या फिर शनिदेव क्या कुछ बदलाव के साथ साथ चमत्कार करने वाले हैं, इसको समझना होगा। यह जो वार्षिक राशिफल है यह किस आधार पर देखा जा सकता है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। जिन महानुभाव यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जिनकी जन्म कुंडली यानी कि नाम, जन्म तारीख इत्यादि सब पता है, उसके आधार पर जन्म कुंडली में जो राशि बनती है उसके आधार पर देखना चाहिए, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनको नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि यह वर्ष आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले लग्न में ही वर्ष के प्रारंभ में सूर्य और शुक्र के साथ चंद्रमा विराजित रहेंगे, यानी कि अब ये थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बनाएंगे वर्ष के प्रारंभ में, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति जो है वह कहाँ पे है, वह कुंभ राशि में तृतीय भाव में शनिदेव के घर में नीच राशि में विराजमान रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा जिस प्रकार का आप प्रारंभ में योग देखना चाहते हैं या जिस प्रकार की सफलता देखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जनवरी के महीने के बाद से यह वर्ष आपके लिए काफी सारी खुशियां लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपके जीवन में किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर, यानी आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसा डूब जैसा लग रहा है कि डूब गया है और उसके आने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो किसी कुटुंब के मध्यस्थता के जरिए वह जो आपका डूबा हुआ पैसा है उसका मिलने का बड़ा ही सुंदर योग दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि इस वर्ष आप धन एकत्रित करने में काफी हद तक कामयाब रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजित है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको लेजीनेस फीलिंग होगी, आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई भी मौका अगर आपके हाथ में आता है तो उस मौके को पूरी तरह से ध्यान पूर्वक आपको लपकना होगा, जिससे कि वह मौका आपके हाथ से फिसल ना जाए। अगर इस बात का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। अब यहाँ पे शनिदेव द्वितीय भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन उनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या होगी कि आपके जीवन में मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, वही आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि यानी कंफर्टेबल और लैविश लाइफ का जो जोन आप ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं उसमें आप नाकाम रहे
2021 में, लेकिन वह जोन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उस जोन के साथ साथ भवन निर्माण का बड़ा ही सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि घर अगर आप बनाना चाहते हैं थे या फिर चाहते हैं, किसी कारणवश 2021 में डिले हो गया, तो 2022 में बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उतरती हुई 7.5 है, इसका ख्याल रखना है। अब उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। अधिक मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। यदि परिश्रम में थोड़ी सी भी ढीलासिली आपने की तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी वर्ष के प्रारंभ में। अगर आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं पूरी समझदारी के साथ, तो निश्चित तौर पर आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, अन्यथा कहीं न कहीं आपको इसका नुकसान उठाना वर्ष के प्रारंभ में पड़ सकता है। एक अच्छी खबर यह है कि जहां शत्रुओं से आप परेशान थे और शत्रु निरंतर आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे, तो वर्ष 2022 में आप शत्रुओं को कहीं न कहीं परास्त करने में कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में कहीं न कहीं विलंब का योग बन रहा था निरंतर, और उस योग के कारण वो लोग लगातार परेशान थे या फिर उनके माता पिता भी कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उनको, तो देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में विराजित होकर वर्ष के आरंभ में अपनी 5वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, जिसके कारण विवाह का योग बनेगा। और जो लोग नए व्यापार की योजना बना रहे थे और कहीं न कहीं अनसक्सेस रहे, यानी कि वह किसी कारणवश डिले हो गया या फिर पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति रही, 2022 में इस वर्ष उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो 9th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष ठीक ठाक रहेगा। तो वही अब बात करते हैं कि नौकरी वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा। तो वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है जिनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वहां से शनिदेव की जो उतरती हुई 7.5 है वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर स्थिति में लेकर जाएगी, जिससे कि जो नौकरी की आपकी तलाश थी कहीं ना कहीं वह अच्छे पोजीशन में जाते हुए आपको वह नौकरी मिलेगी और निश्चित तौर पर आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और उससे पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप जो लोग नौकरी के पद पर थे और उनको कहीं ना कहीं अपने बॉस या फिर कलीग से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इस वर्ष उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और जो इनकम वो प्राप्त कर रहे थे या जिस प्रकार का लाभ था उसमें इंक्रीमेंट का भी बड़ा सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, वह चाहे एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो या फिर प्रोफेशनल दृष्टिकोण से हो, यानी कि आप नौकरी या किसी व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहते थे और 2021 में किसी कारणवश आपका डिले हो गया, तो 2022 में आपके लिए बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर आप विदेश जाएंगे और वहां से आपको कई सारे बेहतरीन मौके बनेंगे, जिससे आप अपने जीवन में आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। मित्रों, इस वर्ष में आपको किन किन महीनों में सावधानी बरतनी होगी, इस बात को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। जनवरी के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके अलावा आपको जुलाई के महीने में सावधानी बरतनी चाहिए और उसके साथ साथ में नवंबर के महीने में सावधानी पूर्वक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए सफल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वर्ष को और भी सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो शनिदेव की जो उतरती हुई 7.5 है उसके लिए शनिदेव के शरण में आपको जाना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए और उसमें जो बत्ती हो वह काले धागे की हो, तो अत्यंत लाभदायक रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ में दशरथ वृत्त शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। उसके अलावा हनुमान चालीसा पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उसके अलावा शनिवार के दिन कोई गरीब व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, उसकी आप मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी आप पर, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा।
मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।